राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छत्तीसगढ़ प्रांत के प्रचारक एवं भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य दानवीर स्वर्गीय सुभाष चंद्र बनर्जी की मूर्ति का अनावरण सिविल लाइन में किया गया। मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के बाद जबलपुर के मानस भवन में एक संगोष्ठी कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसमें कई दिग्गज नेताओं ने उनके साथ बिताए पलों को बताया। आपको बता दें कि मूर्ति का अनावरण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसके साथ ही वृक्षारोपण भी सीएम ने किया। इस कार्यक्रम में शिवराज के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी मौजूद रहे। प्रतिमा के अनावरण के बाद सीएम स्वर्गीय बनर्जी की संगोष्ठी कार्यक्रम में भी शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के ससुर स्वर्गीय बनर्जी 1951 में भारतीय जनसंघ के सदस्य रहे, जिनकी प्रतिमा सिविल लाइन लोहिया पुल के पास लगाई गई है। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने ऑडियो का विमोचन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिट वॉइस न्यूज। मार्गदर्शक धर्मनारायण जी, क्योंकि हम सब में जो लोग यहाँ बैठे हैं अधिकांश के अभिभावक रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय भाभी जी, कहते हैं हम भाभी जी हैं, लेकिन वो स्नेहमयी ममतामयी माँ हमें सदैव लगती है। श्रद्धेय जयश्री बनर्जी, आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे केंद्र सरकार के मंत्री मेरे भाई प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, भाई कमल जी, बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, अशोक जी, प्रभात जी, कमलेश जी, राजेंद्र जी, रिकुंज जी, प्रदीप जी, हमारी बहन मल्लिका जी, परिवार के सभी सदस्य श्रीमती रूमा जी, आशीष जी, दीपंकर जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रिय बहनों और भाइयों, अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीता तो वास्तव में वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, औरों के लिए जीता है। और श्रद्धेय सुभाष जी के बारे में अगर मैं कहूं तो उनका अपना कुछ नहीं था। संपूर्ण जीवन उन्होंने मातृभूमि की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। बचपन से ही संघ के संस्कारों से युक्त होकर वो प्रचारक रहे। 10 साल प्रचारक के नाते संघ का काम किया। और नाना जी ने यह बात सही कही थी कि बिरलई ऐसा कुटुंब होता है जिसमें केवल संघ ही संघ होता है। अब विवाह भी अगर किया तो भाभी जी यहां बैठी है, पूरा परिवार संघ में देश और समाज के लिए समर्पित। वो जनसंघ के संस्थापकों में महाकौशल में, जबलपुर में जनसंघ की जड़ें जमाने का उन्होंने काम किया। जनसंघ के तो संस्कार धानी के वो 10 साल तक अध्यक्ष रहे, महाकौशल के भी मंत्री, फिर महासचिव के नाते उन्होंने काम किया। और आप सोचे उस समय जब चारों तरफ कांग्रेस का डंका बजता था, तब स्वर्गीय सेठ गोविंद दास जी के खिलाफ लड़के कड़ी टक्कर देके 67 में 75,000 वोट उन्होंने प्राप्त किए थे लोकसभा के चुनाव। उस समय तो जमानत बचाना बड़ी बात होती थी, लेकिन लड़े, जनसंघ को स्थापित किया। और मैंने स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि जब काले पानी की सजा मिली तो 2 भाई जेल में थे और एक भाई को पता नहीं था कि दूसरा भी कालकोठरी में है। लेकिन स्वर्गीय बाबूजी के परिवार को देखें तो 1 नहीं 2 नहीं 6 जेल में थे। परिवार के 6 सदस्य, पति पत्नी जेल में, दोनों भाई जेल में, बड़े भैया भी जेल में, छोटे भैया भी जेल में, बेटे भी जेल में। अभी ये बिरला परिवार होता है। आज कोई कल्पना कर सकता है
कि विचार के लिए, पार्टी के लिए, मूल्यों के लिए कोई केवल अपने आप को नहीं पूरे परिवार को खपा दे, केवल स्वयं को नहीं पूरे परिवार को खपाया स्वर्गीय सुभाष जी बनर्जी ने। इसलिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। और एक बात और जो मुझे बहुत विशिष्ट लगती है, वो महिला सशक्तिकरण के प्रबल पक्षधर थे। राजनीति में अक्सर ये होता है कि जो मुख्य धारा में होता है वो ही जुड़ा रहता है, लेकिन उन्होंने भाभी जी को कहा कि तुम आगे बढ़ो। सचमुच में ये महिला सशक्तिकरण का काम था। भाभी जी की अपनी क्षमता है, लेकिन जिस स्नेह से उन्हें आगे किया, ये बहुत बिरले उदाहरण ऐसे मिलते हैं। बाद में भाभी जी ने भी अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ प्रदेश की जनता की अद्भुत सेवा की। मित्रों, है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने जीवन को खपा के उन्होंने एक नया इतिहास रचा। मिताली जी ने जब अब जो एक प्रस्तुतिकरण जीवन का किया, उसकी ये पंक्तियां अच्छा सा सत्य है कि कुछ पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ खुद पद चिन्ह बनाते हैं। उन्होंने अपने पद चिन्ह बनाने का काम। और आज तो भारतीय जनता पार्टी का विशाल और भव्य भवन देखने मिल रहा है। गर्व होता है आज जो हो रहा है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। नड्डा जी आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते पार्टी का, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन हम ये न भूलें कि इस भव्य भवन को खड़ा करने के लिए असंख्य कार्यकर्ता जो नींव के पत्थर बन के खप गए, जिन्होंने केवल अपने आप को झोंके दिया ही दिया है। और उसी मालिका के पुष्प स्वर्गीय बाबूजी थे। आज में उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है। जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूं, मेरा बहुत, क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता था, तो एकदम जितना परिचय भाभी जी से था राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें